जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस चैनल पर मैंने 23 सितंबर को एक वीडियो पोस्ट किया है जिसका टाइटल है 3 तारीखों पर रहना है सावधान। कौन सी थी वो 3 तारीखें और किस प्रकार उसकी चेतावनी हुई सत्य। मात्र 4 दिनों के अंदर, यानी 23 को मैंने दिया, 27 के लिए कहा था और देखिए किस प्रकार वो चेतावनी सत्य हुई। बहुत दर्दनाक घटना जो घटी, वो किस राज्य में घटी ये आप लोगों को ही पता है। चेतावनी उस राज्य के लिए भी दे दी गई थी। जो बातें कही गई थी कि ऐसा कुछ होने की संभावना है, कारण बतलाया गया था क्यों उस तारीख के बारे में। देखिए किस प्रकार वो चेतावनी हुई सत्य। क्या इंसान ने अब भी कुछ सीखा या अब भी आंखें बंद करके बेहोशी की हालत में अपना जीवन जी रहा है। ब्रह्मांड पहले ही चेतावनी ग्रहों के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से और कई चीज़ों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हो जाओ सावधान, ऐसा कुछ गड़बड़ मामला लग रहा है। लेकिन जो इंसान अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, ना उन्हें कुछ दिखलाई पड़ता है, ना वो अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार रहते हैं और इसलिए भयावह परिणाम उन्हें देखना पड़ता है। अपने जीवन में छोड़ जाते हैं उनके अपने ही परिवार के लोग। मौत का तांडव होता है उन जगहों पर जहां पर लोग लापरवाह होते हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा लापरवाही हो या फिर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता उनके द्वारा, आयोजकों के द्वारा लापरवाही हो या फिर इंसानों की लापरवाही जो सारी चेतावनी को दरकिनार करते हुए पहुंच जाते हैं ऐसी जगहों पर जहां केवल और केवल हानि, नुकसान और मौत बिखरी हुई रहती है। लेकिन इंसान आज भी सुधरने को तैयार नहीं है। 23 सितंबर में मैंने 3 तारीखों की चेतावनी दी गई, एक 26, दूसरा 27 और लास्ट मैंने कहा था 30 सितंबर। जी हाँ, जो अंतिम तारीख और मंगलवार की है। अब जितने भी मंगलवार इस महीने में गए, हर मंगलवार चेतावनीपूर्ण था। भयावह दृश्य, भयानक दर्दनाक घटनाएं। 27 सितंबर को जो बेंगलोर और कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु 4 स्टेट्स के लिए मैंने साउथ में स्पेशली कहा था, बहुत सेंसिटिव जोन में ये चारों स्टेट आ रहे हैं। और भारतवर्ष के कौन कौन से राज्य ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बतलाया है। अब तमिलनाडु में जो हुआ, वहाँ पर करूर ज़िले में एक्टर विजय का, वहाँ पर उनको जाना था, उनका प्रोग्राम था, उन्होंने ऑर्गेनाइज वहाँ पर करवाया था ऑर्गेनाइज़र के द्वारा। जितने लोग पहुँचने वाले थे उनके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट हुआ था, लेकिन चूंकि एक्टर लेट पहुँचे, भीड़ बढ़ती चली गई। 10,000 लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा यानी 20-30 हज़ार लोग वहाँ ऐसे पहुँच गए। एक्टर चूँकि लेट आए, 6 घंटे या 4 घंटे की देरी से लोगों का जमावड़ा बढ़ता गया। उमस और भीड़ के कारण लोग वहाँ पर ख़त्म हो गए, बेहोश हो गए और जो बेहोशी की हालत में, दर्दनाक हालत में चीख चिल्ला रहे थे, वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची नहीं और चूँकि घायलों को सही समय पर अस्पताल नहीं पहुँचाया गया, इसलिए उनकी मृत्यु भी हो गई। अब इसके लिए ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं, आप खुद सोचिए। वो आयोजक जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, एक्टर का लेट आना, इसलिए एक्टर को ज़िम्मेदार ठहराया जाए, या वो इंसान जिन्होंने अपनी जान की नसीबबाजी लगाई, बल्कि अपने बच्चों को भी मौत के कुएं में ढकेल दिया। जा बच्चा, तू भी मर जा, चल मेरे साथ देखने के लिए, और जाकर अब तुम भी मौत को गले लगा लो। महिलाएं, पुरुषों की तुलना में महिलाएं और बच्चों की ज़्यादा डेथ हुई है। 40 अभी तक का आंकड़ा है मौत का, जिनमें महिलाएं और बच्चे ज़्यादा हैं, पुरुष कम हैं। एवं कम या ज़्यादा मौत तो मौत ही होती है। जिनके परिवारों ने अपने परिवार वालों को खोया, उनकी पीड़ा उनसे जाकर पूछें। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सावधानी पहले रखनी ज़रूरी होती है। नज़र हटी, दुर्घटना घटी, ये भी मैंने प्रोवर्ब के साथ वीडियो बनाया और सितंबर महीने में बार बार चेतावनी दी हर चीज़ के लिए। लेकिन लोग हैं कि इस समय भीड़ जहाँ पर भी हो रही है वहाँ लोग और पहुँच रहे हैं, भगदड़ का हिस्सा बन रहे हैं।
गर्मी कितनी, उमस कितना, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच गए जो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई। न पुलिस उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाई, क्योंकि पुलिस का भी अरेंजमेंट एक लिमिट होता है। अनलिमिटेड पब्लिक अगर पहुँच जाए, पुलिस भी कहाँ कंट्रोल कर पाए। अगर गोलीबारी चलती है, कंट्रोल करती है, आंसू गैस के गोले, तो उनके ऊपर ही ब्लेम कर दिया जाएगा। तो पानी उनको नहीं मिला, खाना नहीं मिला, इसलिए जो पानी की बोतलें फेंकी गई एक्टर की तरफ से कि उनको हेल्प मिले, उसे लूटने के लिए लोग पहुँचे, भागे उस बोतल की तरफ, भगदड़ मची और लोग खत्म हो गए। यही जानकारी मिल रही है, जो मिल रही है मीडिया के माध्यम से। अब वहाँ पर जितने लोग पहुँचे, क्या गलती उनकी नहीं होनी चाहिए? क्यों अपने साथ वो अपने परिवार वालों को भी ले गए? बच्चों का क्या काम? जितनी दीवानगी और जितना पागलपन दिखाया एक एक्टर के लिए, वो एक्टर हमारे और आपकी तरह ही साधारण इंसान है। उसको पब्लिसिटी मिली, उसने अच्छी पिक्चर में अच्छी एक्टिंग की, तो उसके लिए जितना आपने दिखलाया प्यार, क्या उसका 1% भी भगवान के लिए प्यार दिखलाया? आज के इंसान ने नहीं दिखलाया। और इसलिए चूँकि भगदड़ का, भीड़ का हिस्सा बना, इसलिए भगदड़ में अपनी जानें गंवाई। लेकिन क्या इंसानों ने अब तक कुछ सीखा? क्योंकि पहले भी 2 बार 3 बार ऐसा हो चुका है। एक महाकुंभ में भगदड़ मची, दूसरा RCB जो बेंगलोर में इवेंट हुआ था, वहाँ पर भी यही हाल। पुष्पा 2 के स्क्रीनिंग में वहाँ पर भी ये हाल हुआ था। लेकिन लोग भूल जाते हैं उन दृश्यों को, जो खुद नहीं अपने जीवन में उन दृश्यों को देखते हैं, उन्हें सब कुछ मजाक लगता है। और जब मजाक लगता है तो मजाक करने जो लोग पहुंचते हैं, मनोरंजन करने, वो मौत को गले लगा रहे हैं। ये समय बहुत नाजुक है, बहुत गंभीर है, क्योंकि मंगल देव का साल है इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, लेकिन सूर्य देव बैठे हुए हैं राजा और मंत्री के कुर्सी पर विक्रम संवत्सर के अनुसार। शनि देव बैठे हुए हैं मीन राशि में वक्रीय होकर, और इस कारण जल से जुड़ी हुई आपदा देखिए अब भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कई जगहों पर अलर्ट है। मुंबई में तो इतनी बारिश की रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कई जगहों पर अब भी बारिश का कोहराम, हमारे देश में ना केवल बल्कि विदेशों में भी कई देश ऐसे जहां पर अब भी है, बारिश के कारण मचा है त्राहिमाम। तो ये समय भारी है मनुष्यों पर, प्रत्येक जीव पर। बच्चों और स्त्रियों को कहा गया था कि स्पेशली फीमेल्स और जो बच्चे हैं, उन्हें सावधानी रखनी चाहिए अपने जीवन की। ये समय बड़ा खतरा दिखला रहा है। तो जो 27 के लिए कहा गया था कि शनि मंगल की भीषण टक्कर होगी, क्योंकि वार है शनिवार और तारीख है मंगल, और शनिदेव और मंगल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, तो वो भीषण टक्कर हुई और उसका खामियाजा लोगों ने भुगता। और जिन्होंने उस भयावह दृश्य को देखा, वो लोग अब बयान कर रहे हैं कि वास्तव में भगदड़ क्यों मची और क्यों ऐसा हुआ। इसमें केवल आयोजकों के सिर के ऊपर ठिकरा फोड़ देने से काम नहीं चलेगा। जब तक इंसान अपने अंदर परिवर्तन नहीं लेकर आता, ये चीज़ें होती ही रहेंगी, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय ग्रह गोचर ज्योतिषीय घटनाएं लगातार इस ओर इशारा कर रही हैं, इस ओर कि आने वाला समय और अधिक भयावह दृश्य लेकर आएगा। अंतिम मंगलवार, 9वां महीना, यानी मंगल का महीना, मंगल का साल और अंतिम मंगलवार खत्म हो रहा है। फिर मचा सकता है बड़ा भूचाल, हो सकती है कई दर्दनाक घटनाएं, लेकिन ना हो इसके लिए प्रार्थना कीजिए। फिर से मौत का तांडव ना हो, फिर से कोई एक्सीडेंट ना हो, फिर से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं कोई गोलीबारी ना चले। अमेरिका में भी एक जगह रेस्टोरेंट में, वहाँ पर का नाम कैरोलिना रेस्टोरेंट है, जहाँ पर कि कैरोलिना जगह जहाँ पर कि एक रेस्टोरेंट में बोट से लोग आए, जल से, अगेन बोट तो रास्ते पर चलती नहीं है, जल में, तो मैंने कहा इस समय जल से जुड़ी हुई आपदा, गोलीबारी कर दी रेस्टोरेंट के ऊपर जो लोग खाना खा रहे थे। 3 की मौत और कई घायल। आंकड़ा सही अभी तक बाहर निकलकर सामने नहीं आया है कि केवल 3 ही मरे हैं या और ज़्यादा, और गोलीबारी करते हुए बड़े आराम से वहाँ से निकल गए। ये भी 27 की ही तारीख थी, शनिवार का दिन, जब शाम के समय अमेरिका में ये घटना घटी है। यानी शनिवार ने और मंगलवार की तारीख, शनि मंगल ने
लोगों को दिखला दिया कि वास्तव में ये समय कितना डरावना है और क्यों लोगों को अपने अंदर परिवर्तन लाना है, जागरूकता लेकर आनी है, और यदि नहीं लेकर आए तो फिर इसको परिणाम जो हैं वो केवल त्राहिमाम ही हो सकता है, इसके अलावा दूसरा नहीं। तो जितनी जल्दी इंसान चेत जाए, अपने अंदर समझदारी से काम करने की, विवेक से काम करने की, बुद्धि से काम करने की जितनी जल्दी समझदारी उसके अंदर आ जाए, ये समय उसके लिए काटना आसान होगा। अन्यथा इसी समय की जो मैं चेतावनी दे रही हूँ कि आने वाले समय में भी कहीं धार्मिक स्तर पर भगदड़, कहीं पर मौतें एक्सीडेंट के कारण, कहीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण इंसान परेशान, और कहीं पर प्लेन क्रैश या इमरजेंसी लैंडिंग के कारण परेशानी। लेकिन ये परेशानी और साथ ही आंदोलन और हिंसा हमारे देश में नहीं केवल, बल्कि पूरे विश्व के लिए ये चेतावनी है खास, क्योंकि अंतिम दिन ना भूलें खत्म हो रहा है मंगलवार से, और मंगल का महीना और अंतिम दिन मंगल कुछ ना करे, इतना शांत मंगल देव कभी नहीं रहते हैं। उनका काम ही है, उनका उग्र स्वभाव ही है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ उत्पात तो वो मचा ही देते हैं। और कई युति, मंगल शनि का समसप्तक योग चल रहा है, षडाष्टक योग चल रहा है। ये समय बहुत चेतावनीपूर्ण, इसलिए जितना भजन में, आध्यात्म में, ध्यान में, भगवान का नाम लेने में यदि हम अपना समय लगाएं तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये समय बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकता है। तो दूसरों की बातें और दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है भगवान से अपना जुड़ाव करें, भगवान के प्रति अपना प्यार दर्शाएं, भगवान में अपना मन लगाएं। जितनी चाहत आपको एक्टर एक्ट्रेस के लिए है, उतनी ही चाहत आप भगवान से अपने मन में उसकी ज्योत जगाएं। देखिए आपको उसका कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय